श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 48वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव जी ने उसी समय बारात की तैयारी की आज्ञा दी। उनके आदेश अनुसार सब अपने को वस्त्र भूषणों से भूषित करने लगे। चारों ओर ध्वजा, पताका, चवर आदि शुभ सामग्रियां उपस्थित हुई। देवताओं की पत्नियां मंगलगान करने लगी। रत्न एवं मोतियों से चौक पुराए गए। उस समय की शिव जी की सुंदरता का हम वर्णन नहीं कर सकते। विष्णु, मैं, इंद्र आदि देवता अपने अपने प्रसिद्ध वस्त्रों से भूषित हुए। सवारों के रिसाले, गज समूह तथा घोड़ों के दलबल देखने योग्य एवं प्रशंसा के योग्य थे। शुभ मुहूर्त में शिवजी महाराज बारात सहित चले। नंदी, वीरभद्र, भैरव आदि भी अपने गणों सहित उनके साथ हुए। शिवजी की उस बारात में असंख्य सेना चली। शिवजी ने सर्वप्रथम सांसारिक नियम के अनुसार ब्राह्मण के चरणों का ध्यान कर डमरू बजाया। इसके पश्चात वे बारात के साथ चले। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 49वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, हिमाचल ने 20 विवाह के लिए अपने भाई बांधव तथा समस्त नदी एवं नद समूहों को स्त्री सहित निमंत्रण दिया और अपने नगर को भली भांति सजाया। अनेक मंदिरों को रतन आदि से पूर्ण कर विभूषित किया गया। अच्छा मंडवा छाकर, बंधनवार तथा मोतियों की झालरें लटका दी गई। समस्त निमंत्रित भाई बंधु उनके घर एकत्रित हुए। इस प्रकार वहाँ एक आश्चर्यजनक सामग्री एकत्रित हुई। हिमाचल ने अपने दान से सब याचकों को संतुष्ट किया। प्रत्येक ने अपने को सुसज्जित किया तथा अनेक प्रकार के साज सजने लगे। स्त्रियों के समूह ने एकत्रित होकर गिरजा को स्नान कराया। जो जो कुल देवता आदि की पूजा नियत है वे सब गिरजा से कराई। तुमको शिवजी की ओर से देवताओं ने पहले हिमाचल के पास भेजा, जहां तुम्हारा बहुत ही आदर सत्कार हुआ। सब रीति रिवाजों की पूरी हो जाने के पश्चात हिमाचल ने पहले अपने पुत्रों को बारात की अगवानी के लिए भेजा तथा स्वयं भी बारात आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब बारात निकट आ पहुंची तो हिमाचल स्वयं अपने समस्त भाई बंधुओं सहित अगवानी के लिए चले। वे बारात की शोभा, असंख्य सेना तथा विचित्र सामग्री को देखकर साथियों सहित आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने हम सबको झुककर प्रणाम किया तथा बहुत ही स्तुति की। तदुपरांत रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान दिया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, बारात की उस शोभा का वर्णन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। जब बारात बड़ी सज धज कर अपने अपने वाहनों पर चढ़कर हिमाचल के घर की ओर चली, बारात को द्वार पर आया हुआ देखकर मैना की इच्छा हुई कि सर्वप्रथम मैं अपने दामाद को देखूं, उसके पश्चात द्वारचार की रीति पूरी की जाए। यह विचार कर मैना ने तुमको बुलाया तथा अपनी मनोवांछा प्रकट की। वह बोली कि तुम जिसको परब्रह्म तथा सर्वश्रेष्ठ कहते हो, उसे देखकर ही सब काम किए जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 50वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब मैना राज्य के अहंकार से यह अनुचित विचार अपने मन में लाई तथा उसने शिवजी के स्वरूप की परीक्षा करनी चाहिए, तब शिवजी ने यह जानकर अप्रसन्न हुए कि अब मैं ऐसा चरित्र करता हूँ जिससे यह मूर्ख ऐसी बातों को भूल जाए। ऐसा सोचकर शिवजी ने अपना विचार विष्णु को बुलाकर प्रकट किया और कहा कि हे विष्णु, तुम और ब्रह्मा हमारे बड़े शुभ चिंतक हो। हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम सब पहले अलग अलग अपनी सेना सहित हिमाचल के द्वार पर चलो। हम सबके पश्चात वहां आवेंगे। विष्णु जी ने यह सुनकर सबको शिवजी का आदेश सुनाया। उस आदेश के अनुसार ही सब अलग अलग अपनी सेना सहित चले तथा हिमाचल के द्वार में प्रवेश करने लगे। मैना ऐसी धूमधाम से आती हुई बारात को देखकर प्रसन्न हो कहने लगी, वाह वाह, कैसी सुंदर बारात है। उसकी ऐसी दशा हुई कि जिसको देखती उसी के विषय में पूछती, क्या यही गिरजा के पति है? पहले जब मैना ने गंधर्वराज वसु को देखा तो तुमसे कहा, क्या यही शिव है? तब तुमने उत्तर दिया, नहीं, यह तो शिव की सभा में गाने वाले हैं। यह सुनकर मैना बोली कि जिसकी सभा में गाने वाले, नाचने वाले ऐसे हैं, तब वह मुझको कब दिखाई पड़ेंगे? फिर मैना ने यक्षों के स्वामी मणिग्रीव को देखा और तुमसे पूछा, क्या यही शिव है? तुमने उत्तर दिया, नहीं,
हे नारद, इस प्रकार मैना ने धर्मराज, सर्प, वरुण, पवन, कुबेर, ईशान, आठों दिक्पाल, रुद्र, इंद्र, चंद्र, ग्रहपति, शुक्र, प्रजापति, सप्तऋषि, ब्रह्मा तथा विष्णु को, जो एक के पीछे एक आते थे, देखकर प्रसन्न हो तुमसे पूछती, क्या यही शिव है? परंतु तुम बारंबार यही उत्तर देते थे, नहीं, यह शिव नहीं है, यह तो शिव के भक्त है। यह सुनकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई तथा अपने को धन्य समझने लगी। वह समझने लगी कि हमारा कुल कृतार्थ हो गया। इस प्रकार मैना के सब दुख दूर हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 51वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैना ने तुम्हारी तथा गिरजा की बहुत प्रशंसा करते हुए तुमसे कहा कि मैंने अब तक शिवजी को नहीं देखा। इतने में शिवजी सम्मुख आ गए। तब तुमने मैना से कहा, यही शिवजी है, यही गिरजा के पति है, इन्हें अच्छी तरह से देखो। मैना ने शिव को अच्छी तरह से देखा, परंतु शिव की माया से उसके नेत्र ऐसे हो गए कि उसकी दृष्टि में संदेह उत्पन्न हुआ। उस समय उसको शिवजी का दल ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कि वे सभी भूत प्रेत आदि है। कईयों के तो हाथ नहीं थे, कईयों के बहुत से हाथ थे। मैना ऐसा दल देखकर बहुत भयभीत हुई। उस सेना में शिव को बैल पर चढ़े, त्रिनेत्र, चंद्रमा का मुकुट धारण किए, बागंबर एवं गजचर्म धारण किए, हाथों में डमरू, कपाल, त्रिशूल, सब शस्त्र लिए, सिर पर जटाजूट, कानों में सर्प, 5 मुखमंडल धारण किए हुए, कंठ में हलाहल की श्यामता तथा सर्प शरीर में सर्प लिपटाए हुए देखा। हे नारद, तो उस समय मैना से कहा, अब तुम इधर उधर क्यों देखती हो? शिव का रूप क्यों नहीं देखती? जब मैना ने शिव का ऐसा रूप तथा वैसी सेना देखी तो वे भयभीत होकर अत्यंत दुखी हुई और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। सबको अत्यंत खेद हुआ। सब लोग औषधि आदि का उपचार कर मैना को चेत में लाए। फिर मैना तुमसे बोली, हे नारद, तुझे धिक्कार है, तूने मेरी कन्या का जीवन नष्ट कर दिया। यह अवधूत मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए भूत प्रेतों की सेना लेकर आया है। मेरा तथा हिमाचल का जन्म व्यर्थ हुआ। सप्तऋषियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। हे नारद, यह कहकर मैना गिरजा से बोली कि हे पुत्री, तुमने वन में जाकर क्या काम किया? हंस के स्थान पर कौवा लिया, सूर्य से मतलब न रखकर जुगनू का मनोरथ चाहा, घी अच्छा न लगा तथा रेंडी के तेल से रुचि हुई। तुमने यज्ञ की भस्म को दूर कर चिता की भस्म लगाई, जो विष्णु तथा अन्य देवताओं को छोड़कर शिव के लिए तप किया। तुम्हारे कर्मों को धिक्कार है। तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी सखियों एवं तुम्हें भी धिक्कार है। अब मुझको आनंद कहाँ है? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तप किया था, परंतु ऐसा दुख देने वाला फल तथा भयावना स्वरूप मुझको प्राप्त हुआ। यह कहकर मैना बारंबार पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित होने लगी। कुछ देर के पश्चात मैना को जब चेत हुआ तो गिरजा की ओर से आके मूंद कर धिक धिक कहने लगी। वे बोली, मुझे दुख है कि तुम मर क्यों न गई। इस प्रकार इस समय हमारे कुल में बट्टा तो न लगता है। हिमाचल ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास कर बहुत मूर्खता की। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा यह दुख दूर हो? मैना ऐसा वचन कहती हुई रो रो कर धरती पर गिर पड़ती है। यह देखकर सब आनंद दुख में परिवर्तित हो गया, परंतु बहुत समझाने के पश्चात सब लोगों ने पुनः आनंद मनाया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 52वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैना की यह दशा देखकर नगर भर में उदासी छा गई। तब देवता आदि वहाँ बहुत प्रकार से मैना को समझाने लगे कि तुम क्या करती हो, जो इस प्रकार इस शुभ अवसर को अशुभ किए देती हो। यह सुनकर मैना ने जो कुछ मन में आया देवताओं को बुरा भला कहा तथा दिक्पाल आदि को वहाँ से उठा दिया। हे नारद, तब तुमने मैना को समझाते हुए कहा कि हे मैना, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? यह सब शिवजी की लीला है। शिवजी परब्रह्म हैं। तुम उठकर सब अपना काम करो। मैना ने तुम्हारे इस प्रकार के वचन सुनकर दूर दूर कहकर तुमको फटकारा। तब सप्तऋषि अरुंधति सहित वहां आकर मैना को समझाने लगे। मैना ने उनको भी क्रोधित होकर वहां से निकाल दिया। जब मैंने अच्छी प्रकार से शिव की स्तुति की तब मैना मुझसे अत्यंत
क्रोधित होकर बोली कि चुप रहो, ऐसी व्यर्थ की झूठी बातें मत कहो। अंत में हिमाचल ने वहां जाकर मैना को बहुत समझाया और कहा कि संसार के स्वामी तथा पिता शिव मेरे द्वार आए हैं, तुमको ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, एक बार पहले भी शिवजी ने मेरे यहाँ अवधूत रूप धारण करके आए हैं तथा ऐसे नाचे गाए कि स्त्री पुरुष सब अधीर हो उठे थे। उन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे रूप दिखलाए थे कि उनको देखकर मैं और तुम दोनों गिरजा को उन्हें देना स्वीकार भी कर लिया था। इस प्रकार हिमाचल ने उनके उदाहरण देकर मैना को समझाया, परंतु मैना के मन में कुछ न आया। तब मैना की यह दशा देखकर गिरजा बोली कि हे माता, शिवजी के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह न करूंगी। यह बात किसी प्रकार भी नहीं हो सकती कि सिंह का भाग सियार प्राप्त करे। वह सुनकर मैना क्रोधित हो उठी कि हे नारद, जब मैना का क्रोध शांत हुआ हे नारद, जब मैना का क्रोध शांत न हुआ और वह और भी अधिक बढ़ने लगा, तब विष्णु जी स्वयं ही मैना को समझाने के लिए आए। बोल शंकर भगवान की जय। तृतीय खंड सती खंड 53वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विष्णु जी ने वहां पहुंचकर मैना को समझाते हुए कहा कि हे मैना, तुम शिव को नहीं जानती। वे सबसे बड़े, सबके स्वामी तथा अनादि है। उन्हीं से प्रकृति, पुरुष, सनकादिक, मैं तथा ब्रह्मा आदि सब उत्पन्न हुए हैं। वे और मैं उन्हीं की सेवा करते हैं। अनेक स्तुति करने के पश्चात विष्णु जी ने फिर कहा कि सबको शिव जी में और शिव को सब में समझो। जिस प्रकार एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शिवजी को भी समझना चाहिए। शिवजी की भक्ति बड़ी आनंददायक है। मैं उन्हीं की शक्ति से सब कार्य करता हूँ तथा उन्हीं के तप से मुझको चक्र प्राप्त हुआ है। सब देवता शिवजी की सेवा से अमर हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विष्णु जी शिवजी के गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हुए मैना से फिर बोले कि हे मैना, तुमको सब धर्म रूप कहते हैं, इसलिए आज मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम्हारा यह परम सौभाग्य है जो सदाशिव हम सब के साथ तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं। तुम इस बात को भली भांति समझो कि शिवजी की भक्ति के बिना यह संसार भर का बखेड़ा व्यर्थ है। शिवजी का तप बहुत सरल है। उनके अनेक रूप तथा असंख्य लीलाएं हैं। जिस प्रकार तुमने तब अनेक रूप देखे थे, उसी प्रकार अब उनके भयानक स्वरूप को भी देख लिया। जो मनुष्य किसी को कुछ देने के लिए कहे और अंत में अपने वचन का पालन न करके न दे, उसके बराबर और कोई पापी नहीं है। अब तुम उठो तथा अपना काम करो, शिवजी तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि शिव और गिरजा का विवाह अवश्य होगा। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 54वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विष्णु जी के मुख से इस प्रकार के पवित्र वचन सुनकर मैना को कुछ ढंढास बंधा। तब वह उठकर लज्जापूर्वक विष्णु से बोली, आपने मुझको समझाकर बड़ा धीरज बंधाया, परंतु मैं अपने मन से विवश हूँ। वह मन की बात को समझाकर भी समझने की शक्ति नहीं रखता। मेरा हृदय यह कार्य करने को नहीं चाहता। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी ने तुमसे कहा कि तुम शिवजी के पास जाकर निवेदन करो कि वे मैना के हृदय से अपनी माया को खींच ले, जिससे मैना अपनी यथार्थ दशा को प्राप्त करे और गिरजा के विवाह हो सके, सब मनुष्य प्रसन्न हो जाए। हे नारद, तुम विष्णु की आज्ञा पाकर शिवजी के चरणों में जा पहुँचे तथा शिवजी विष्णु जी की इच्छा जानकर अत्यंत सुंदर हो गए। उन्होंने एक मुख, दो नेत्र, चंपा के फूल के समान शरीर का रंग तथा सब प्रकार के मोहक रूप धारण किया। उन्होंने अपने शरीर को अत्योत्तम रत्न एवं जड़ाऊ वस्त्रों से भूषित कर लिया। अग्नि के सामने चमकते हुए मस्तक पर चंदन, कस्तूरी, अगरू, कुमकुम इत्र आदि लगाए। मणि जड़ित अंगूठियों को हाथों में पहना तथा नेत्रों में काजल लगाया। उस समय समस्त संसार की सुंदरता एक तरत होकर शिवजी में स्थित हो गई। हे नारद, जो परब्रह्म आदि मध्य अंत रहित तथा सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं, उसने ऐसे रूप में प्रकट होकर कैसी कैसी लीलाएं की है। हे नारद, तुमने शिवजी का ऐसा सुंदर स्वरूप देख अत्यंत आनंद माना। तुम स्तुति करने लगे और मैना से बोली कि हे मैना, अब तुम शिवजी के रूप को देखो। तब मैना ने शिवजी के रूप को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर चारों ओर प्रसन्नता छा गई। देवता उच्च स्वर से
जय शंभु, जय शिव शंभु कहने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी, शंख मृदंग आदि वाद बजने लगे। उस समय मैना भी बोली, यह हमारा परम सौभाग्य है। इसके पश्चात शिवजी संपूर्ण बारात के साथ हिमाचल के द्वार को चले। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 55वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली है जो शिवजी की भक्ति करते हैं। शिवजी की भक्ति तीनों लोकों में भाग्य से ही प्राप्त होती है। वे ही सदाशिव जब देवताओं सहित संसारी मनुष्य के समान हिमाचल के द्वार को चले, तब उनको देखने के लिए नगर की सब स्त्रियां जो जिस अवस्था में बैठी थी उसी प्रकार उठकर चल दी। वे शिवजी को देखकर परस्पर कहती थी कि गिरजा को ऐसा पति तप करने के कारण ही मिला है। वे सब मिलकर परस्पर मंगल गान गाने लगी। मैना ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी की आरती उतारी। शिवजी ने भी अपनी माता गिरजा जी ने भी अपनी माता से छिपकर शिवजी को देखा। उनका जैसा सुंदर स्वरूप गिरजा जी को दिखाई दिया, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। गिरजा जी ने सुंदर स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। तब हिमाचल ने कुल तथा संसार की रीति के अनुसार बड़ी प्रसन्नता एवं धूमधाम के साथ सब रीतियां पूरी की। द्वारचार के पश्चात गायन, नृत्य, पुष्प वर्षी तथा अनेक प्रकार के आनंद मंगल होने लगे। तत्पश्चात बारात जनवासे को चली गई। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 56वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हिमाचल ने बारात की सेवा के लिए दास, दासी तथा अन्य सब प्रकार की सामग्री भेज दी। गिरजा ने ध्यान करके बारात में सिद्धि को प्रकट कर दिया, जिससे किसी बात की कमी न रह गई। विष्णु आदि सब देवता हिमाचल की बड़ाई करने लगे, परंतु वे सब यह न जान सके कि यह सब सिद्धि गिरजा की है। इसके पश्चात मैंने हिमाचल से लगन मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए कहा कि अब देर मत करो। यह सुनकर हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया। पंडित वेद पाठ करते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजवाते हुए चले तथा शिवजी के पास जाकर यह निवेदन किया कि अब आप हमारे घर चले। तब मैं शिव सहित हिमाचल के घर को गया। हम सब देवता वहां पहुंचकर उचित स्थानों पर बैठे। फिर गिरजा को भीतर से बुलवाया। सब ने गिरजा को आते हुए देखकर प्रणाम किया। गिरजा को उत्तम स्थान पर बैठने के उपरांत विवाह की सब रीतियां होने लगी। दोनों ओर से बहुत सा दान दिया गया, जो प्रत्येक को उसकी इच्छा अनुसार ही मिला। उस समय चारों ओर बड़ा आनंद हुआ। स्त्रियां मंगलगान कर रही थी। हे नारद, इसके पश्चात बारात वहां से चलकर जनवासे में आई। तब अनेक प्रकार के भोजन परोसे गए। हिमाचल ने अपने घर में वे 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे। हिमवान ने बारात को भोजन के लिए आने का संदेश भेजा। थोड़ी देर में सब बारात आ पहुंची। हिमाचल ने सबके पाँव धोए। जिस समय उन्होंने शिव के चरण धोए, उस समय वे प्रसन्नता से विहल हो गए। उन्होंने यही सोचा कि ये वही चरण हैं जिनका विष्णु ब्रह्मा ध्यान धरते हैं। चरण धोने के पश्चात शिवजी को एक सुंदर स्वर्ण की चौकी पर बैठाया तथा उनके सम्मुख भोजन लाकर रखा। प्रत्येक के सम्मुख स्वादिष्ट भोजन रखे गए। वे भोजन चारों प्रकार के थे, जिनमें 6 रसों का स्वाद था। सभी भोजन करने लगे। स्त्रियों ने गालियाँ गाईं, जिनमें वे सबके नाम लेती थी, और बाराती प्रसन्न होकर बहुत धीरे धीरे भोजन करते थे। जब भोजन समाप्त कर चुके, तब उनको पान बांटे गए। तदुपरांत वहां से बारात विदा होकर जनवासे में आई। जब मैंने विवाह की शुभ लगन पहले के विचार के अनुसार देखा, तो हिमाचल को सूचित कर दिया। हिमाचल ने उसी समय अपने एक पुत्र को शिवजी को अति आदर सहित लाने के लिए भेज दिया। शिवजी देवता एवं मुनियों सहित तुरंत वहां से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय चारों ओर जो आनंद छा गया, उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 57वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस समय शिवजी का विवाह अपने नेत्रों से देखने के लिए सभी उत्सुक एवं प्रसन्न थे।
मैना ने सर्वप्रथम शिव जी की आरती उतारी। इसके पश्चात शिव जी अंदर गए। देवता एवं मुनि आदि भी सब अंदर जाकर बैठ गए। वे सब शिव जी के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को चकोर की भांति देखने लगे। उस समय मंडप के चारों ओर की धरती 4 प्रकार से पवित्र की गई। उसके नीचे सिंहासन पर शिव जी विराजमान हुए। फिर गिरजा आई। वे 16 श्रृंगार किए हुए अपनी सखियों के साथ थी। विष्णु जी तथा हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर गिरजा को प्रणाम किया तथा सबने शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों ओर के मुनियों ने प्रथम गणपति एवं गौरी का पूजन किया। तदुपरांत वे अन्य रीतियां पूरी करने लगे। हे नारद, पंच देवता अनादि है तथा पांचों को समान जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की विधि लिखी है, हिमाचल ने उसी प्रकार सब रीतियां पूरी की। मैना ने बहुत महीन तथा उत्तम वस्त्र शिव जी को दिए। उसी प्रकार के 2 वस्त्र गिरजा को भी दिए। गिरजा हिमाचल के दाहिनी ओर आकर बैठी और शिवजी गिरजा के सम्मुख बैठे। तब मुनीश्वरों ने वेद पाठ किया। मैंने भी कन्यादान के समय मैना भी कन्यादान के समय आई। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूछने लगे और अपने कुल का बताने लगे। हिमाचल ने गर्ग, विष्णु जी तथा मुझसे कहा कि अब आप लोग कन्यादान करा दीजिए, परंतु हम लोग शिवजी का गोत्रोच्चारण न कर सके, इसलिए विवश होकर चुप रहे। तब हिमाचल ने शिवजी से कहा कि आप अपना गोत्र एवं कुल स्वयं वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना इसके कन्यादान नहीं हो सकता। शिवजी ने लीला करके अपने मुख से कुछ न कहा। वे चुप हो गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। उस समय सबको बहुत दुख भी हुआ। सबकी आशा टूट गई। हिमाचल का यह वचन एवं हठ किसी को भी भला न लगा। सब परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु शिवजी की लीला को कोई न जान सका। गिरजा अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिक चिंतित हुई और शिवजी का ध्यान धरने लगी। शिवजी ने गिरजा की चिंता को जानकर तुम नारद पर अपनी इच्छा प्रकट की। तब तुम तुरंत हंसकर अपनी वीणा बजाने लगे। हिमाचल मन में अत्यंत अप्रसन्न हुए। सब लोगों ने तुमसे कहा कि यह समय वीणा बजाने का नहीं है। हे नारद, यह सुनकर तुमने उत्तर दिया कि हे राजन, तुमने जो शिवजी का गोत्र एवं कुल पूछा है, सो हमने शिवजी के संकेत के अनुसार उत्तर दिया है, अर्थात शिवजी का कुल एवं गोत्र नाद है। शिवजी का शरीर नाद रूपी है तथा शिवजी नाद पूर्ण है। शिवजी का कुल एवं गोत्र जो ब्रह्मा, विष्णु तथा हम सब में से कोई नहीं जानता, कौन मनुष्य बता सकता है? तुम तो मूर्खों जैसी बात करते हो। शिव सशरीर, शरीर रहित, निष्कुल, सुकुल, अगोत्र तथा सगोत्र सब कुछ है। अब समय बीता जा रहा है, इसलिए तुम कन्यादान कर दो। तब हिमाचल ने उसी समय कुश एवं जल लेकर कन्यादान कर दिया तथा गिरजा का हाथ शिवजी के हाथ में पकड़ा दिया, जिससे हिमाचल की तीनों लोकों में कीर्ति हुई। शिवजी ने गिरजा का हाथ पकड़ा, सो यही विवाह की पद्धति लोक में प्रसिद्ध हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण सतीखंड तृतीय खंड 58वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस समय सब आनंदित हुए। दास दासी आदि को भरपूर पारितोष दिया गया। तदुपरांत पुरोहित गिरजा को शिव के वाम भाग में बैठाकर हवन करने लगे। उत्तम रीति से भंवरें पड़ने लगी, जिनको देखकर सबको आनंद प्राप्त हुआ। तब शिवजी ने ऐसा चरित्र किया कि भंवरे पड़ते समय गिरजा का एक अंगूठा कपड़े से हट जाने से मुझे दिखाई दे गया। मैंने भावी के वश होकर उसको काम की दृष्टि से देखा। यद्यपि मैंने अपने को बहुत संभाला, परंतु मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा, जिससे असंख्य बटुक एवं जटाधारी तेजस्वी उत्पन्न हुए। वे सब मेरी स्तुति करके खड़े हो गए। शिवजी ने उनको देखकर अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल उठा लिया। जब सबने मिलकर शिवजी की विनती की, तब शिवजी प्रसन्न होकर बोले कि हे ब्रह्मा, हम अप्रसन्न नहीं हैं, तुम सुखपूर्वक अपना कार्य करो। तब मैंने उन सब बटुकों को
सूर्य को सौंपकर कहा कि तुम सब इनकी सेवा में लगे रहो। वे सब सूर्य की सेवा में ब्रह्मचारी रहकर वेद के महान ज्ञाता हुए। हे नारद, इसके पश्चात मैंने विवाह का जो कार्य शेष रह गया था वह सब भली भांति पूर्ण करा दिया। फिर हिमाचल ने हम सब को जो उचित था दिया। शिवजी को उन्होंने रत्न आदि हर प्रकार का धन द्रव्य दहेज के रूप में दिया। हिमाचल की उदारता से उस समय कोई भिक्षुक खाली हाथ न लौटा। फिर हम सब तो अपने अपने निवास स्थान पर लौट आए, परंतु स्त्रियां शिवजी को घर के भीतर ले जाकर सब रीतियां पूरी करने लगी। वे स्त्रियां शिवजी के साथ अनेक प्रकार के हास परिहास करती थी। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 59वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सब रीतियां पूरी हो जाने के पश्चात स्त्रियों ने शिव और गिरजा को अनंतपुर में ले जाकर उत्तम सैया पर बैठाया। गिरजा और शिव के उस समय के स्वरूप का जो वस्त्राभूषणों से सुसज्जित था किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय सब देव पत्नियां शिव जी के पास गई, जिनमें सावित्री, जाह्नवी, लक्ष्मी, सरस्वती, अहिल्या, तुलसी, शतरूपा, संज्ञावर्ता, अदिति तथा 16 संसार की माताओं जो अपनी कृपा द्वारा संसार के दुखों को नष्ट कर देती है थी। सर्वप्रथम सरस्वती बोली कि हे देवादिदेव, तुमने प्राणों के समान पत्नी पाई है, अब अपनी प्यारी के मुख को तो देखो। लक्ष्मी ने कहा कि हे देवताओं के देवता, अब समस्त लज्जा त्याग कर अपनी प्यारी को हृदय से लगा लो। फिर सावित्री बोली कि हे देव, तुम स्वयं भोजन करके अपनी प्यारी को भी भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ। तुलसी बोली कि हे शिव, तुमने तो स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर दिया था और संसार से त्यागी एवं काम रहित बन गए थे। फिर अरुंधति को तुमने क्यों सिखाकर भेजा? स्वाहा ने कहा कि हे गिरजापति, स्त्री के वचन सुनकर लज्जित मत होना। यदि वह कोई डिठाई से लाड प्यार की बात भी कहे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि संसार की यही रीति है। इसके पश्चात शंखा ने सबसे कहा कि अब गिरजा को शिव के साथ वहां भेज दो, जहां सुंदर मंदिर पुष्पों से सुसज्जित हो तथा रतनदीप जलते हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, स्त्रियों की ऐसी हास्यपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत लज्जित हुए तथा बोले, हम तुम सबके हाथ जोड़ते हैं तथा विनय करते हैं कि हमारे समक्ष ऐसी बातें मत कहो। सब स्त्रियां शिवजी के यह वचन सुनकर लज्जित हो गई तथा चित्र लिखित सी चुप होकर रह गई। यह उस समय शिवजी को प्रसन्न देखकर रति बोली कि हे शिवजी, आपने तो अपनी स्त्री को ग्रहण कर प्रसन्नता प्राप्त की है, परंतु मेरे पति को व्यर्थ ही जला दिया। अब मैं यह आशा लेकर आपसे विनय करती हूँ कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनंदित है। यह कहकर रति विलाप करने लगी, जिससे सभी दुखित हुए। फिर रति अपने पति की जली हुई भस्म को, जिसे वह बांध कर लाई थी, खोलकर शिवजी के आगे खड़ी हो गई। रति का रोना सुनकर सब स्त्रियां भी रोने लगी। उस समय शिवजी ने रति एवं देव पत्नियों का रुदन सुनकर एक बार अमृत दृष्टि से देखा, जिससे उसी समय कामदेव अपनी भस्म से उत्पन्न हो गया। यह देखकर रति अत्यंत प्रसन्न हुई तथा कामदेव शिवजी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने कहा कि हे कामदेव, अब तुम शोक मत करो तथा बाहर बारात में जाकर बैठो। कामदेव ने शिवजी के आदेश अनुसार जनवासे में आकर मुझको एवं विष्णु जी को प्रणाम किया। मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम शिव एवं गिरजा के प्यारे हो, अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कामदेव वहीं बैठ गया। हे नारद, फिर स्त्रियां अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिवजी एवं गिरजा को अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुएं एवं रत्न आदि से भूषित मुख्य अनंतपुर में ले गई। उस अनंतपुर को विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया था। चंदन, कस्तूरी, अगरू आदि से मंदिर में सब और सुगंधी फैल रही थी। उसमें कहीं विष्णुलोक, कहीं ब्रह्मलोक, कहीं इंद्रलोक तथा गोलोक, रासमंडल आदि के चित्र थे और कहीं पर वह कैलाश पर्वत बना हुआ था, जहाँ
वृद्धावस्था एवं मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। शिवजी उन सुंदर चित्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब प्रभात हुआ तो चारों ओर अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा मुनि देवता आदि जय जयकार का शब्द करने लगे। तब विष्णु जी ने धर्मराज से कहा कि तुम शिवजी के पास जाकर उन्हें किसी उपाय से निद्रा से जगाकर उठाओ। विष्णु जी के वचन सुनकर धर्मराज ने शिवजी के समीप जाकर कहा कि हे महाराज, कृपा कर अब उठिए तथा जनवासे में चलकर सबको आनंदित कीजिए। धर्मराज की यह बात सुनकर शिवजी हंसे और बोले कि हे धर्मराज, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। शिवजी बड़ों की आज्ञा पाकर मन में हंसते हुए जनवासे को चल दिए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 60वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अनंतपुर से उठकर जब शिवजी जनवासे में आए तब हमने सब देवतावादी को बुला लिया। विष्णु जी तथा मैंने तुम्हें तथा सप्तऋषियों को संबोधित करते हुए इस प्रकार उच्च स्वर से कहा कि हे नारद एवं हे सप्तऋषियों, तुमने बड़ी कृपा की। केवल तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप ही यह विवाह संपन्न हुआ है। फिर विष्णु जी तथा मैंने बहुत सा दान देकर हिमाचल से विदा मांगी। हिमाचल बहुत से लोगों के साथ आकर विनय करते हुए बोले कि हे देवताओं, आप मुझे छोड़कर न जाए। यद्यपि मैं आप लोगों की भली प्रकार से सेवा न कर सका, सेवा तो क्या, आपके चरण भी न धो सका, मैं अत्यंत लज्जित हूँ। यहाँ की पुष्प भी आप लोगों को भेंट न कर सका। आशा है आप लोग उसका विचार न करके मेरे ग्रह को पवित्र करेंगे। हे नारद, यह सुनकर मैंने, विष्णु जी ने तथा समस्त देवताओं ने हिमाचल से कहा कि हे पर्वतराज, तुम धन्य हो। हमने ऐसा आनंद कहीं भी प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार का मनोहर स्थान तथा भोजन कहीं प्राप्त नहीं हुआ। रिद्धि सिद्धि तुम्हारी चेली हैं। संसार में तुम्हारे समान और कौन है। इस प्रकार दोनों ओर से नम्रता के वचन कहे गए। इसके उपरांत हिमाचल बारात को अपने घर भोजन कराने के लिए ले गए। वहां पहुंचकर वे बारात को भोजन कराने लगे और स्त्रियां शिवजी को सुनाकर गाली देने लगी, जिनका आशय यह था कि यद्यपि तुम अपनी संपूर्ण सामग्री अशुभ रखते हो, फिर भी अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हो। यह सुनकर शिवजी ने वरदान दिया कि जो इस वृतांत को पढ़ेगा वह सदैव प्रसन्न बना रहेगा। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 61वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार हिमाचल ने 3 दिन तक आग्रह एवं विनती करके बारात को नहीं जाने दिया। चौथे दिन मैंने स्वयं पश्चिम मुख शिव गिरजा को बैठाकर होम कराया तथा जो रीतियाँ शेष रह गई थी उन सबको पूर्ण कराया। तत्पश्चात अभिषेक किया गया। प्रातःकाल जब हिमाचल से विदा मांगी गई तो हिमाचल ने अत्यंत विनय के साथ बारात विदा की। आज्ञा न देकर उसे कई दिन और तक वहाँ ठहराए रहे। हिमाचल के प्रेम एवं शील के कारण किसी की भी ऐसी संगति छोड़ने की इच्छा न हुई। उस समय देवताओं ने हिमाचल की बहुत स्तुति की तथा समझाते हुए कहा कि हे राजन, शिवजी परब्रह्म हैं, जिनके हम सब सेवक हैं। वे तुम्हारे घर आए हैं, इसलिए संसार में तुमसे अधिक भाग्यवान कौन है। यह कहकर सब देवता एवं मुनि अत्यंत दुखी होकर वहाँ से लौट आए तथा कोई किसी से कुछ न कह सका। अंत में निराश होकर हिमाचल ने लज्जा से एक सभा कर सबको यह सूचना दी कि शिवजी अब विदा होने वाले हैं। हिमाचल के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब लोग अचेत तथा मूर्छित हो गए, परंतु फिर हिमाचल ने गुरु की आज्ञा अनुसार सब प्रकार की सामग्री उपस्थित कर बारात को घर के भीतर बुला लिया। हे नारद, जब बारात के सब लोग आ गए तब मैंने शिव एवं गिरजा को मध्य में बैठा लिया। फिर गौरी गणपति की पूजा कराकर सब करने योग्य काम पूरे करा लिए। हिमाचल ने दहेज
पकवान, फल, हाथी, घोड़े, रथ, दास दासी, गो आदि इतने दिए जो असंख्य थे। इसके उपरांत हिमाचल ने कहा कि मुझे पूर्ण आशा है कि जो अपराध मुझसे हुआ है उसे आप लोग क्षमा करेंगे। हिमाचल के ऐसे वचन सुनकर सब देवता बोल उठे कि हे हिमाचल, तुम मुक्त हो गए, क्योंकि शिवजी ने तुम पर दया की है। तुमने गिरजा के विवाह शिवजी के साथ कर दिया, यह हम पर बड़ी कृपा हुई। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 62वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जिस इस प्रकार हिमाचल तथा मैना सहित समस्त परिवार बारंबार शिवजी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात सब बारात वहां से वासस्थान में लौट आई। शिवजी हिमाचल के घर के भीतर गए, जहां सब स्त्रियां एकत्रित होकर शिवजी को विदा करने लगी। शिवजी ने कहा, सब बारात यहाँ से विदा हो गई है, अब मुझे भी विदा होने की आज्ञा दे। यह सुनकर मैना ने बड़े स्नेह के साथ गिरजा को शिवजी को सौंप दिया तथा बोली कि हे शंकर, यह गिरजा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है तथा अभी इसकी अवस्था छोटी ही है। यह अधिक कोमलंगी है, इसको संसार के रीति रिवाज अब तक मालूम नहीं। यह बहुत ही सीधी है, इसलिए आप इसे प्रेम तथा कृपा से रखें। यह कहकर मैना शिवजी के चरण पकड़कर मोहित हो गई। हे नारद, यह सुनकर शिवजी बोले, तुम और हिमाचल धन्य हो, जिनकी संसार में सब लोग स्तुति करते हैं, क्योंकि तुम कुल एवं परिवार सहित मुक्ति को प्रदान करोगे। हमें भक्तजन वैर, भय, प्रीति, भक्ति एवं संबंध द्वारा अनेक प्रकार से पाते हैं। यह कहकर शिवजी मैना से विदा होकर हिमाचल के पास आए तथा हाथ जोड़कर खड़े होकर विदा मांगी। उस समय हिमाचल अत्यंत प्रेम एवं भक्ति से विहल हो आंसू बहाते हुए बोले कि हे प्रभु, आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें तथा मुझे अपना सेवक समझकर सब प्रकार के दुख दूर करते रहे। यह कहकर हिमाचल ने शिवजी को विदा किया। जब बारात बड़ी धूमधाम से चली, उस समय सब प्रकार के बाजे बजने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 63वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार शिवजी वहां से विदा होकर नगर के बाहर ठहरे। उधर मुनियों ने हिमाचल से कहा कि अब गिरजा को भी विदा कीजिए। जब यह समाचार भीतर मैना के पास भेजा गया तो मैना सुनकर प्रेम सागर में डूब गई। नगर भर की स्त्रियों को बुलाया गया। वे सब वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर गिरजा को विदा करने के लिए आई। ब्राह्मण स्त्रियों ने गिरजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए कहा कि हे गिरजा, अपने पति की सेवा लोक में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। तुम रात दिन पति की सेवा में ही लगी रहना। स्त्री के लिए इसके समान कोई दूसरा तप नहीं है। संसार में 4 वस्तुएं अत्यंत सुख देने वाली है। पहला प्रियतम, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री और चौथा संतोष। परंतु इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में ही हो सकती है। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, वे निसंदेह नरक में जाती है। इसलिए स्त्री को सब कुछ त्याग कर केवल अपने पति की ही सेवा करना उचित है। वेदों में 4 प्रकार की स्त्रियां बताई गई है। पहली उत्तम वह है जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को मन में विचार न लावे। दूसरी मध्यम, जो अन्य पुरुष को पुत्र, पिता एवं भाई के समान समझे। तीसरी निकृष्ट, जो अपने धर्म का विचार करके पर पुरुष की संगति से बची रहे। चौथी अति अदम, जो अपने पति व कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जावे। समय से न डरना भी चौथी प्रकार की स्त्री में ही गिना गया है। पतिव्रता स्त्रियों को की सभी प्रतिष्ठा करते हैं। हे नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरजा को इस प्रकार समझाती हुई फिर बोली कि स्त्री से चाहे अनेक पाप हो, परंतु वह केवल अपने पतिव्रत धर्म से ही परम पद को प्राप्त करती है। हे गिरजा, शिवजी जितनी स्त्रियों पर कृपा करते हैं उतनी और किसी पर नहीं करते। जो स्त्रियां अपने पति का विरोध करती है, निसंदेह वे नरकीय है।
उनकी पहचान यह है कि वे दूसरा जन्म धारण कर या तो युवा अवस्था में ही वैधव्य को प्राप्त करती है या पति सहित अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। पतिव्रता स्त्रियों की वेद भी बड़ाई करते हैं। जो स्त्री को उचित है कि प्रथम अपने पति को भोजन भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन खावे तथा प्रथम अपने पति को सुलाने के पश्चात स्वयं सोवे। पति जो आज्ञा दे उसको बिना किसी हट के पूरा करे। बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति न रखे। अपने मुख से कभी भी पति की निंदा के शब्द न निकले। एकांतवास न करे। जहाँ अपने पति की प्रसन्नता तथा इच्छा देखे वहाँ स्वयं भी अधिक प्रीति बढ़ावे तथा अपने पति को किसी समय भी न छोड़े। विपत्ति के समय में भी एक समान ही देखे। ऐसे नियम से चले जिससे पति को अधिक परिश्रम न करना पड़े। जो स्त्री अपने पति की इच्छा के बिना व्रत आदि करती है वह अपने पति की आयु को कम करती है तथा स्वयं नरक में जाती है। स्त्री को यही उचित है कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे और न पति के सम्मुख किसी पर स्त्री से बात करे। झूठ एवं दुर्वचन मुख से न निकले। सदैव लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। यदि किसी समय उसका पति अगर मारपीट झगड़ा भी हो जाता है तो स्त्री को क्रोध न करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरजा को पुनः समझाते हुए बोली कि हे गिरजा, देखो अत्रि ब्राह्मण की स्त्री अनसुईया ने इस धर्म से कितना आनंद प्राप्त किया है तथा वारह मुनि को अपने तेज से जलाकर दूसरे एक ब्राह्मण को जीवित किया। पतिव्रत धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि एक तपस्वी तप करते थे। एक बुगली ने उनके सर पर विष्ठा कर दी। जब तपस्वी ने ऊपर दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा तो उसी समय बुगली जलकर भस्म हो गई। यह देखकर तपस्वी ने अनुमान लगाया कि अब हमारा तप पूर्ण हो गया है और इसी विचार से वे तप को छोड़ चलते फिरते एक पतिव्रता स्त्री के द्वार पर आए। उस स्त्री ने तपस्वी की बड़ी सेवा की तथा द्वार पर तपस्वी को ठहराकर स्वयं घर पर दान के लिए वस्त्र लेने गई। संयोगवश उसके पति ने घर में किसी काम के लिए कहा। वह उसी कार्य में लग गई। तब जो तपस्वी की बात थी वह भूल गई। जब वह पति की सेवा कर चुकी थी तब दान लेकर द्वार पर फिर आई। उसको देख तपस्वी ने क्रोधित होकर साप देने की इच्छा की। उस समय उस स्त्री ने तपस्वी को क्रोधित देखकर कहा कि हे तपस्वी, मुझको किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? क्या मैं बुगली हूं? इतना सुनकर तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया। उसने उसकी बारंबार प्रशंसा कर इस बात को समझा कि पतिव्रत धर्म सब धर्मों से बड़ा है। हे गिरजा, तुम विश्वास रखो कि संसार में पति से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 64वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैना ने भी गिरजा को इस प्रकार बहुत सी बातें समझाई, फिर उनको विदा करने की इच्छा की। वे गिरजा के वियोग का दुख स्मरण कर अत्यंत दुखी हुई। वे गिरजा को बारंबार अपनी भुजाओं से लिपटा लेती थी। इसी प्रकार शिव जी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगी। वे बोली कि हे पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ आनंद नहीं मिलता। गिरजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लिपटा लिया। फिर गिरजा की सखिया गिरजा को मैना से अलग कर ले चली। इस प्रकार गिरजा सबसे विदा होकर स्वयं रोती तथा दूसरों को रुलाती हुई। गिरजा की बातों को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी अधीर हो उठते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी रोने लगे। हिमाचल को भी बहुत दुख हो रहा था। उस समय कोई भी ऐसा पंडित ज्ञानी शेष न रहा जिसको रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ और ज्ञान रहा हो। तब ब्राह्मणों ने हिमाचल तथा उनके मित्रों से कहा कि अब शीघ्रता करो, शुभ मुहूर्त समाप्त हुआ जाता है। यह सुनकर हिमाचल ने निरुपाय होकर गिरजा को पालकी पर सवार कराया। स्त्री धर्म की शिक्षा दी। मैना आदि अन्य समस्त स्त्रियां तथा पुरुष एक साथ गिरजा को आशीष देने लगे। हिमाचल ने गिरजा को वे दासियां भी दी
जिन्हें गिरजा विशेष रूप से चाहती थी। जितने तोता आदि मधुर वाणी के पक्षी थे जिन्हें गिरजा बहुत प्यार करती थी, वे भी गिरजा के साथ कर दिए। गिरजा के चलने के समय मार्ग में शुभ सुकून होने लगे, बाजे बजने लगे, चारों ओर प्रसन्नता की बातें दृष्टिगोचर होने लगी। हे नारद, गिरजा ने गिरजा के विदा के समय बहुत सा धन द्रव्य लुटाया गया। चलने के समय हिमाचल ने अपने पुत्रों सहित देवताओं से प्रार्थना की कि हम कुछ दूर तक आपके पीछे चलेंगे, और कुछ दूर जाने के पश्चात देवताओं ने हिमाचल को विदा किया। हिमाचल भी वहां यह कहकर कि मुझे तीनों लोकों में बड़ाई प्राप्त हुई, सबको प्रणाम कर विदा हुए। उन्होंने शिवजी से कहा कि आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति दीजिए। शिवजी ने प्रसन्न होकर हिमाचल की इच्छा पूरी की और उन्हें विदा किया। हिमाचल के यहाँ जितने अतिथि आए थे उन सबको भी हिमाचल ने आदर सहित विदा किया। उस समय विंध्य पर्वत ने हिमाचल से कहा कि हे राजन, तुम शिवजी से संबंध स्थापित करके हम सबसे श्रेष्ठ हो गए हो। जब शिवजी बारात के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब वहां हर प्रकार के आनंद की सामग्री एकत्रित हुई, बाजे बजने लगे तथा शिवजी की आरती उतारी गई। तदुपरांत शिव गिरजा ने शुभ लगन में मंदिर में प्रवेश किया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 65वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव गिरजा ने मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात सब स्त्रियां एकत्रित होकर उनकी आरती उतारने लगी। विष्णु तथा हम सब ने दोनों का पूजन किया। उस समय हम सबको इस प्रकार आनंद प्राप्त हुआ जिस प्रकार दरिद्री को धन, अंधे को नेत्र, रोगी को अमृत प्राप्त होने से होता है। हम सब ने उनकी अलग अलग स्तुति की जिससे शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वहाँ से विदा होने की आज्ञा मांगते हुए शिवजी से यह निवेदन किया कि हे कैलाशपति, हम सबका जो मनोरथ है उसे आप भली भांति जानते हैं। आप हम पर कृपा बनाए रहे और अब हमें जाने की आज्ञा दे। हे नारद, इसके उपरांत क्रमशः वहां से सब लोग विदा हुए। शिवजी ने विष्णु जी तथा मुझसे कहा कि मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। तुम्हारे कहने से ही मैंने गिरजा से विवाह किया है। अब तुम भी अपने लोक को लौट जाओ, तुम्हारे सब कार्य संपन्न होंगे। तारक दैत्य शीघ्र ही यमलोक में जाएगा। यह कहकर शिवजी हंसे और चुप हो गए। विष्णु जी तथा मैं भी हंसकर बड़ी प्रसन्नता से जय जय श्री शंभु, जय शिव शंभु कहते हुए उनकी स्तुति करके वहां से चल दिए। सब बारात के चले जाने के पश्चात शिवगण उनकी सेवा में लग गए। शिवजी जगत पिता और गिरजा जगत माता है। हम उनके श्रृंगार का किस प्रकार वर्णन करें। संसार में शिव के समान और कौन सहायक है। उन्होंने परब्रह्म होकर भी संसार का दुख दूर करने के लिए विवाह किया, जिससे उनकी वह लीला कह सुनकर जो संसारी जीव है मोक्ष प्राप्त करे। शिव गिरजा के विवाह की यह कथा अत्यंत मंगल प्रदान करने वाली है। जो इसको न सुने वह पशु के समान है। इस संसार में शिव जी के यश गान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने की कोई सरल युक्ति नहीं है। यद्यपि उनका यश अपार है, परंतु जितना सुना जा सके भलाई के लिए उतना ही बहुत है। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा तथा दूसरों को सुनावेगा वह शिव जी के समान हो जाएगा तथा आनंद प्रदान करेगा, आनंद प्राप्त करेगा। जो कम से कम भी इस कथा का पाठ करेगा वह भी धन्य है। चारों वर्ण के लोग जो इस कथा का पाठ करेंगे उनके सब रोग दूर होंगे, सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा और अंत में मुक्ति प्राप्त करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय।